नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश विकास पर्व कितना गर्व देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जसार। आज बात राशन सत्ता का भाषण की। जी हां, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, राशन दुकान संचालकों की मनमानी और कारस्तानी का एक वाकया हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं, जहां शहर की 70 राशन दुकानों की जांच के दौरान 38 राशन दुकानों में खाद्यान्न घोटाला उजागर होने के बाद भी इनका संचालन उन्हीं दागी दुकानदारों के हाथ में रहता है, जिन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण समेत अन्य योजनाओं के राशन में लाखों की हेराफेरी की थी। इतना ही नहीं, हितग्राहियों पर दुकानदारों का खौफ साफ देखा जा सकता है। राशन दुकान संचालक गरीबों के लिए आए हुए राशन की कालाबाजारी कर उसकी जगह घटिया अनाज गरीबों को वितरित कर देते हैं, जिसमें बाकायदा खाद्य नियंत्रण अधिकारी भी इस बंदरबाट में शामिल रहते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार राशन घोटाले के मामले सामने आते रहते हैं, जिसमें दो बड़े मामले राजधानी भोपाल के ही हैं। भोपाल में राशन का एक बड़ा घोटाला सामने आया। भोपाल के करोंद मंडी में 1562 बोरियों में 781 क्विंटल गेहूं और 144 क्विंटल चावल जब्त किया गया था। ये राशन भोपाल में शारीरिक रूप से विकलांग आश्रय घरों और मदरसों के लिए आवंटित किया गया था। तो जिस तरीके से राशन घोटाले सामने आ रहे हैं, सरकार कह रही है कि राशन की कालाबाजारी बिल्कुल नहीं सहेंगे, गरीबों का हक उन पे डाका कोई नहीं मार सकेगा। अगर ऐसा कोई करता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन ये महज भाषण में ही अच्छे लग रहे हैं, वास्तव में हकीकत कुछ और देखने को मिल रही है, क्योंकि गरीबों को राशन नहीं पहुंच रहा है। कहीं उन्हें समय से राशन नहीं मिल रहा है, राशन में कटौती कर दी जा रही है, या फिर हम बात करें तो घटिया क्वालिटी का राशन उन तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में गरीब परेशान हैं और गुहार लगा रहे हैं कि उनका हक, उनका राशन कम से कम उनसे पहुंचे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। तो राशन की दुकान से सब सामान मिलता है? हाँ, मन का मिलता है, बाकी शक्कर का नहीं मिलता है, गेहूँ कम मिलता है, चावल ज़्यादा मिलता है, बाकी 8-9 मनई में से 6 मनई मिलता है। कार्ड में सबको नाम है। और कितने लोगों का नाम है? नाम 10-12 जनी नाम है। और मिलता कितने लोगों का है? 6 जनी। तो बाकी 6 जनों का 6 जनी नहीं मिलता। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि राशन कार्ड में नाम है, समराइडी में नाम है, सब कुछ में है। तो ये तो गलत बात है ना। नहीं दे रहे हैं ना। शिकायत की किसी से? शिकायत बहुत कर डाली, बाकी कोई नहीं खड़ा होता है। नेता लोगों को बोला? अरे नेता लोग क्या करिए, नेता लोग पाया तो उठाई दिए। नेता लोग के कोनो जरूरत नहीं है। शक्कर बिल्कुल नहीं देते? एकदम बिल्कुल नहीं देते हैं। क्या बोलते हैं? शक्कर आता नहीं बोल रही हैं, जेकर पीला वाला है उसी के देते हैं, नीला वाला पर कोई चीज नहीं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो राजधानी भोपाल की हैं। आपको बता दें कि भोपाल के करोंद मंडी में 1562 बोरियों में 781 क्विंटल गेहूं, 144 क्विंटल चावल जब्त किया गया था। ये राशन भोपाल में शारीरिक रूप से विकलांग आश्रय घरों और मदरसों के लिए आवंटित किया गया था। इसे खुले बाजार में बेचने के लिए व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर ने नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और मदरसा के प्रबंधन के साथ मिलकर साजिश रची थी। व्यापारियों ने गेहूं और चावल 8 रुपए प्रति किलो खरीदकर इसे 24 से 28 रुपए प्रति किलो में बेचने की योजना बनाई। जुलाई 2016 में भोपाल में भारी बारिश, निचली बस्तियों में बाढ़ आने के कारण पीड़ितों की वितरित किए गए गेहूं में मिट्टी मिली हुई थी। सरकार ने इस पर जांच भी बैठाई थी। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। अनिरुद्ध जी, आज बात राशन की, क्योंकि हमेशा से जितने भी बड़े नेता रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं, राशन उनके लिए एक प्रमुख मुद्दा रहा है कि गरीबों को राशन पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये राशन वाकई गरीबों तक पहुंच पा रहा है या फिर उनके भाषणों तक ही सीमित रह पा रहा है?
जी बिल्कुल, हम बात अगर भोपाल की करें तो इस वक्त हम तुलसी नगर में खड़े हैं। तुलसी नगर में हमारे पीछे एक राशन की दुकान है जिसके खुलने का समय सुबह 9 बजे से 1 बजे तक था, लेकिन इस दुकान पे अभी ताले लगे हुए हैं। दुकान के बाहर नमक के पैकेट पड़े पड़े सड़ रहे हैं कई दिनों से। और जहां तक हम भोपाल की बात करें, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो 269 दुकानें भोपाल में राशन की हैं जिनमें कि अनाज वितरित होता है और ये अनाज गरीबों को वितरित होता है, जरूरतमंदों को वितरित होता है और उनको वितरित किया जाता है जिनकी मासिक आय काफ़ी कम है। लेकिन जब हमने रियलिटी चेक किया, हम इस आसपास की कई दुकानों पे गए तो वहाँ हमने ये देखा कि राशन की दुकान पे शक्कर तो बिल्कुल, उन्हें कई लोग हमें ऐसे मिले जिन्हें लॉकडाउन के बाद से अभी तक राशन की दुकान पे शक्कर नहीं मिली। इसके अलावा केवल गेहूं और चावल मिल रहा है लोगों को, और इसके अलावा घासलेट का जो तेल है, केरोसिन का तेल, वो भी नहीं मिल रहा है। और आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं ये दुकान, ये शासकीय दुकान है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मुफ्त राशन 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह का यह बैनर लगा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि 18 साल से मध्य प्रदेश में राज कर रहे हैं, उनका भी चित्र यहाँ लगा हुआ है। और दुकान क्रमांक 167 है ये, 167, और इस दुकान पे लिखा हुआ है वन नेशन वन राशन, हर जगह सुलभ हुआ राशन। और इसकी हकीकत आप देखिए, और ये हम आपको दिखाते हैं, ये नमक के पैकेट, इस राशन की दुकान पे नमक के पैकेट बाहर पड़े हुए हैं। नमक यहाँ सड़ रहा है, कुछ खराब भी हो चुका है, लेकिन सरकार और खासकर शिवराज सरकार दावे करती है कि भोपाल की जो 269 जो राशन की दुकानें हैं, सस्ती दुकानें, उन पे सब कुछ ठीक चल रहा है। अब आप खुद इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ठीक चल रहा है और क्या ठीक नहीं चल रहा है। अनिरुद्ध जी, कहा यह भी जा रहा है, हमारे साथ इस वक्त यहाँ सामान लेने आई थी चंपा देवी। जी बात चंपा देवी है। चंपा देवी, बताइए आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, क्या दिक्कत आती है? हमन के नाम भी कट गया है, 12 मनई में 6 मनई मिल रहा है। गेहूं चावल यही मिल रहा है, नमक मिल रहा है, और कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपसे एकदम बिल्कुल फ्री। आपके घर में कितने मेंबर हैं और कितने लोगों का राशन आपको प्राप्त होता है? मनई के मिल रहा है, 12-13 मनई के नाम है। राशन कार्ड में है, समराइडी में है, बाकी सब काट के बराबर कर दे। शक्कर कब से नहीं मिली? आप बहुत दिन से नहीं मिल रहा है, न मट्टी तेल मिल रहा है, न दाल मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। भोपाल में रहते हो, भोपाल में और मध्य प्रदेश में मामा जी की सरकार चल रही है, तो लगता है सब कुछ ठीक हो रहा है? हाँ, सब तो ठीक रहना चाहिए, बाकी जब मिले तब ना। गरीब मनई खैली में मर रहे हैं, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा है। गरीब लोग के क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब आप इतनी दूर राशन की दुकान पे जाते हो, राशन नहीं मिलता, तो गुस्सा आता है आपको? अरे एकदम हमसे लड़ाई हो गया है कंट्रोल वाले से। एक बार लड़ाई हो गया कि आदमी के लिए जब 600-500 पाते हैं तो हम मंदूर छोड़ के तो हमारा राशन आने आएंगे। पूरा काफी भी फाड़े जा रहे हैं, तब जाकर राशन दिए हैं। मतलब आपको लड़ाई करनी पड़ी, उसके बाद राशन मिला? हाँ, उसके बाद राशन मिला है। तो आपने देखा, हमारे साथ चंपा देवी है। चंपा देवी का साफ कहना है कि जब वे राशन की दुकान पे पहुंची, उनका दुकानदार से झगड़ा हुआ और उसके बाद ही उन्हें राशन मिला। तो आप सोच सकते हैं कि भोपाल की जो 269 दुकानें हैं, उन पे क्या स्थिति होगी। अभी हम तुलसी नगर में खड़े हैं, भोपाल के तुलसी नगर में, और यहाँ वन नेशन वन राशन का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, लौटूंगी आपके पास कुछ देर बाद। अब सीधे रुक करेंगे रायसेन की ओर। रायसेन से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी राम यादव लाइव जुड़ गए हैं। राम, आज बात राशन की। राशन क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसके नाम पर गरीबों का वोट हासिल किया जाता है, लेकिन अगर हम रायसेन की बात करें तो रायसेन में क्या हालात, राशन मिल रहा है प्रॉपर? मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हम हर गरीब की थाली में 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब स्वदेश न्यूज चैनल की टीम पड़ताल करने के लिए पहुंची तो वहां पर पता लगा है कि जो गरीब लोग हैं उनको घटिया सामग्री का राशन दिया जा रहा है, वो भी कम 2 किलो पर आदमी के हिसाब से गेहूं यहाँ पर दिए जा रहे हैं और चावल। राम जी, रोकना चाहूंगी आपको दोबारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, हम तक प्रॉपर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम रुक करेंगे सीधे राजनगर की ओर। राजनगर से भी हमारे सहयोगी समीर अवस्थी लाइव जुड़ गए हैं। राजनगर में राशन के क्या हाल है, राशन सरकारी राशन दुकानों में सही ढंग से राशन मिल पा रहा है या नहीं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। समीर, राजनगर में राशन दुकानों के क्या हाल, राशन मिल पा रहा है लोगों को?
संचिता, जो सरकारें दावा कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब स्वदेश न्यूज की टीम राजनगर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव पहुंची, यहां पर देखा गया राशन वितरण में बड़ी धांधली है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राशन में भी कटौती हो रहा है, भले ही डिजिटल इंडिया हो, मशीनों के माध्यम से जो है चढ़ाया जाता है, उसके बाद भी लोग जो है शिकायत कर रहे हैं कि राशन जो सेल्समैन है, सेल्समैन के द्वारा लगातार जो है लापरवाही की जाती है, समय पर राशन नहीं मिलता। आपने तिगुरी गांव के कुंदरपुरा हम पहुंचे थे, यहाँ पर आदिवासी बस्ती है, आदिवासियों को राशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सरकारें आदिवासियों को लेकर तमाम दावे कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूरजपुरा गांव में। यहाँ से एक ऑडियो वायरल होता है सेल्समैन का, जिसमें वो किस तरीके से बेखौफ कह रहा है कि आप लोग चले जाइए कलेक्टर के पास और हम राशन इस गांव में नहीं बांटेंगे। तो देखिए किस तरीके से दबंगियाई है। यहाँ लोग भी हैं, इनसे जानते हैं तो और क्या किस प्रकार की समस्या होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जोगेश पाल, राजा मोटा। और सूरजपुरा पंचायत में जो शासकीय औषध मूल्य की दुकान है, यहाँ पर बहुत धांधली होती है क्योंकि वो हमारे यहाँ गांव में आते हो तो अंगूठा लगवा जाते हैं और वितरण नहीं करते हैं, कहते हैं कि अगले माह में दे देंगे। और हर महीना समीर, एक बार फिर से आपको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आपकी आवाज भी हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम भोपाल की ओर रुख करेंगे। भोपाल से भी हमारे साथ लगातार अनिरुद्ध जी बने हुए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से देखा जाए लंबे समय से जो है धांधली राशन में कहीं ना कहीं चली आ रही है, लेकिन इस धांधली को रोकने के लिए सरकार पीओएस मशीन लेकर आई कि इनके आधार लिंक कराया जाएगा और जिसको राशन मिलेगा उसका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा, उसके बाद सुनिश्चित किया जाएगा कि राशन उन तक पहुंच रहा है या नहीं। लेकिन अगर इस बारे में हम वास्तविकता जाने तो क्या हालात नजर आते हैं? देखिए, हालात बेहद खराब नजर आते हैं और ये ग्राउंड पे भी हालात हैं, ये बिल्कुल सच्चे हालात हैं। हमारे साथ जो अभी बात करी थी चंपा देवी, उनके घर में 12 लोगों के नाम राशन कार्ड में चढ़े हुए हैं। उनका केवाईसी कंप्लीट है, उनका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, उनका समग्र आईडी जुड़ा हुआ है और उनके पास लगभग उन्होंने एक ऑनलाइन की दुकान से पूरे सारे कागजात अपने कंप्लीट कराए थे, जिसमें उनके 300 रुपए लगे थे। और इसके बाद भी 12 लोगों का वो परिवार है और उसमें से केवल 6 लोगों को दुकानदार राशन दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो ऑनलाइन के दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वो कितने सच्चाई में होंगे। और हम बात करें अगर भोपाल की, तो भोपाल में जो 269 दुकानें, उन पे लगभग ज्यादातर दुकानों पे 200 से ऊपर दुकानों पे यही हालत है। और इंदौर की बात करी जाए तो इंदौर में लॉकडाउन के समय एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जब 12 दुकानों के जो 12 दुकानें थी राशन की, उसमें 80 लाख का उन लोगों ने, श्याम दवे और दवे बंधुओं और प्रमोद धाईगुड़े ने, बड़ा ये मामला सुर्खियों में भी रहा था। 12 दुकानों से 80 लाख का जो राशन था, गरीबों का राशन लेके, और खुले मार्केट में लॉकडाउन के समय जो बड़ी विपत्ति थी, देश में संकट था, देश भर में संकट था, इंदौर में संकट था, भोपाल में संकट था। उस टाइम इंदौर में यह राशन का घोटाला सामने आया था। बाद में सरकार ने उस पर कार्रवाई भी की, रासुका भी लगाई। लेकिन यह पहला सवाल, यह घोटाला हुआ कैसे? जब लॉकडाउन के समय लोग संकट में थे, गरीब लोग संकट में थे, उस वक्त इंदौर में घोटाला हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। रोकना चाहूंगी फिलहाल के लिए आपको और सीधे रुक करेंगे रायसेन की ओर। रायसेन से हमारे सहयोगी राम लगातार बने हुए हैं। राम, आपकी बात अधूरी रह गई थी। राशन के हालात हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हालात वहां पर? देखिए संचिता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हर गरीब की थाली में हम भोजन दे रहे हैं। लेकिन जब स्वदेश न्यूज चैनल की टीम पीडीएस की पड़ताल करने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां पर पता चलता है कि लोगों को एक पर आदमी को 2 किलो गेहूं मिलता है। लोगों का कहना है कि चावल हमें ज्यादा क्यों परोसे जा रहे हैं, क्या हम चावल ही चावल से पेट भर पाएंगे? गेहूं 2 किलो एक आदमी पर दे रहा है। इतना गेहूं खरीदी प्रदेश की सरकार करती है, गेहूं आकर कर जाता कहाँ है? और उसमें भी क्वालिटी नहीं रहती है संचिता। गेहूं में कीड़े पड़े होते हैं, घुन लगा रहता है और चावलों में मिट्टी आती है और टूटे हुए चावल उनको दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हर गरीब को राशन दिया जा रहा है। वहीं पर अगर आम आदमियों से बात की जाती है तो आम आदमी स्पष्ट कहते हैं कि 2 किलो एक दिन की खुराक होती है 2 लोगों की। आखिरकार ऐसे कैसे 1 महीने के लिए गेहूं हो जाएगा? सरकार को गेहूं अगर देना है तो अच्छी क्वालिटी में गेहूं दे और उसको बड़ा कर दे, ना कि 2 किलो गेहूं दे। तो कहीं ना कहीं ये जो दावे और वादे हैं वो ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर संचिता देखे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल शून्य यहाँ पर साबित पाए गए हैं संचिता जी। बिल्कुल राम, लौटूंगी आपके पास। अब एक बार फिर से रुक करेंगे राजनगर की ओर। समीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समीर, आप लोगों से उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे थे, एक बार चर्चा करें। राशन के हालात क्या, उनकी थाली में राशन पहुंच पा रहा है, उनके झोले में राशन
पहुंच पा रहा है या नहीं? बिल्कुल संचिता, एक बार फिर मैं बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर काफी लोग हैं। ये बताइए किस प्रकार की समस्या होती है और किस प्रकार से लापरवाही कर रहे हैं आपके यहाँ पर सेल्समैन? सेल्समैन तो लापरवाही कर रहा है। जब से अभिषेक मिश्रा आया, जब से हमारा पूरा अनाज मिला ही नहीं है। कुल मिला के उससे ज्यादा बोले तो वो झांसा दिखा देता है कि मैं तेरा परमिट और कटवा दूंगा, जो कुछ करना हो कर लियो, जब कलेक्टर को सुना दो, जिसको सुनाना हो सुना दो। ये झांसा अक्सर देता है हम लोगों को। गरीब आदमी को हम लोगों को मिलता ही नहीं है। कुल मिला के ये अपनी गुंडोही में अब उतर जाता है। अच्छा, तो संचिता यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है जी। यहाँ ठीक है समीर, लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से राम की ओर रुख करेंगे। राम, वहां पर क्या आसपास कुछ लोग मौजूद हैं जो अपनी हालात, अपनी व्यथा हम तक पहुंचा सके, हमको बता सके? तो उनसे जरूर चर्चा करें। कुछ संचिता, लोग लगातार कह रहे हैं कि गेहूं 2 किलो दिया जा रहा है, इसमें क्या होता है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात भी करेंगे। प्रदेश की सरकार पर आदमी से 2 किलो गेहूं दे रही है मंथली का, महीने भर हो जाता है? क्या कंडीशन रहती है? कहाँ होता 2-3 दिन आई होता, 2 किलो गेहूँ का हो रहे हैं। तो चावल कैसा दिया जा रहा है? चावल 3 किलो। क्या कहेंगे आप? 3 किलो चावल में 1 महीना नहीं चल पाता। 2 दिन 3 दिन चलता है। और इतना महंगाई है, देखिए सब्जी देने में भारी पड़ जाता आदमी को, हर चीज महंगी। तो राशन सरकार कम दे रही क्या? कम दे रही है। वो भी क्वालिटी का नहीं है? नहीं है। तो देखो संचिता, लगातार हमने यहाँ पर लोगों से बात की है और लोग हम इनसे भी बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। प्रदेश की सरकार बोल रही कि हर गरीब को हम राशन दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, इतने में काम चल जाता है? अरे नहीं चलता। हाँ। ये तो होगा भारत है, कौन चला पाता है? महंगाई इतनी है, खराब गेहूं मिलता है अपन को, चावल भी खराब मिलते हैं, कोई क्वालिटी नहीं है उसके अंदर। वो क्या करें? देखा संजीता, चावल और गेहूं में कोई क्वालिटी नहीं है, घटिया यहाँ पर राशन यहाँ पर दिया जाता है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ये तो समझ में आया कि घटिया क्वालिटी इन्हें पहुंचाई जा रही है, लेकिन राशन भी क्या प्रॉपर तरीके से जो इन्हें मिलना चाहिए, यानी कि शक्कर, तेल, ये तमाम चीजें जो हैं इनको मिल रही हैं या ये भी नहीं मिल पा रही हैं? गेहूं चावल के अलावा और चीज भी मिलती, शक्कर वगैरह मिलती क्या? अच्छा, नमक मिलता है। हाँ, शक्कर दे ही नहीं रही है सरकार। क्या वो बोलेंगे? मिट्टी का तेल ही बंद कर दिया। हाँ, मिट्टी का तेल भी बंद, कुल नमक मिलता है, चावल और गेहूं बस। ठीक। अच्छा, तो देखा संजीता, शक्कर इनको नहीं दी जाती। भाई दावा करती है सरकार की हर गरीब को हम राशन के साथ साथ शक्कर भी दे रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि हमें शक्कर नहीं मिलती है, सिर्फ चावल, गेहूं और नमक। लेकिन वो भी घटिया किस्म का मिलता है। अच्छी क्वालिटी सरकार को देना चाहिए। इतनी गेहूं खरीदी करती है सरकार, किसानों से गेहूं खरीदती है, लेकिन उच्च क्वालिटी का गेहूं इनको क्यों नहीं मिल पाता, ये बड़ा सवाल है संजीता। बिल्कुल राम, लौटूंगी आपके पास। अब रुक करेंगे हम सीधे जबलपुर की ओर। जबलपुर से भी हमारे साथ सहयोगी सोमनाथ मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। सोमनाथ जी, जबलपुर में राशन गरीबों के झोले में पहुंच पा रहा है या फिर नेताओं के भाषण तक सीमित रह पा रहा है? की जाए तो राशन में अनियमितताएं सबसे ज्यादा जबलपुर में मानी जा रही है। देखा जा रहा है जितनी भी राशन दुकानें एक तो समय पे नहीं खोली जाती है, दूसरी राशन दुकान में बोर्ड नहीं लगाए। सोमनाथ जी, आपसे संपर्क हमारा ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से भोपाल की ओर रुख करेंगे। भोपाल से हमारे साथ लगातार अनिरुद्ध जी लाइव बने हुए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से लंबे समय से ये धांधली चली आ रही है, गरीब यहाँ पर अपने हक की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, जैसा कि अभी आपने एक हितग्राही से बात भी की, लेकिन क्या इन्होंने शिकायतें अधिकारियों तक नहीं पहुंचाई, या अधिकारियों की भी धांधली इसमें, या मिलीभगत हम कह सकते हैं कि राशनों में चल रही है? का फेल्यूर है प्रधानमंत्री जी। बिल्कुल, इसमें सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का फेल्यूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो वन नेशन वन राशन की योजना बड़ी अच्छी और बड़ी साफ नीयत से लागू की। उनका कहना था कि प्रति माह हर व्यक्ति को राशन कार्ड पे 5 किलो गेहूं दिया जाए, जो गेहूं बेसिक नीड है। लेकिन भोपाल की ज्यादातर दुकानों पे, 269 दुकानों में से 200 के ऊपर दुकानों पे केवल 2 किलो गेहूं दिया जा रहा है। और जहां तक हम शिकायतों की बात करें तो भोपाल कलेक्टर के पास, भोपाल खाद्य अधिकारी के पास लंबे समय से काफी शिकायतें पहुंची है। और हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो बताएंगे कि भोपाल में क्या स्थिति है शिकायतों की। भोपाल में आप किसी से भी शिकायत कर दो, कार्रवाई कोई नहीं करता, क्योंकि इनको संरक्षण मुख्यमंत्री जी का प्राप्त है। मीना माला मैडम कहती हैं कहीं भी शिकायत कर लो, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कार्रवाई करने से मना करा है। शिवराज सिंह चौहान जी की छवि को बदनाम करा जा रहा है।
मेरे को जान से मारने की धमकी दिलवा रहे हैं। मैंने कल ही मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कलेक्टर महोदय, अपर मुख्य सचिव महोदय, विभागीय मंत्री महोदय को इस घटना की शिकायत करी कि सबको सम्मान, सबको राशन की बात करने वालों को राशन नहीं मिल रहा। 286 दुकानें हैं जो भोपाल में, उनमें से एक भी दुकान में फर्जीवाड़ा हो रहा, केवाईसी नहीं हो रही, और जो केवाईसी का राशन बचता है वो उचित ऊपर दामों से दुकानदारों को बेच दिया जाता है, दुकानदार आम जनता को बेचते हैं। तो आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री पूरी सरकार को लीड कर रहे हैं तो उनकी कितनी जिम्मेदारी है? पूरी जिम्मेदारी बनती है उनकी, पूरी उनकी जिम्मेदारी बनती है, मगर वो कार्रवाई नहीं करते। खाद्य विभागीय मंत्री से मैंने मुलाकात करी, वो कहते हैं घटना की जांच कराएंगे। मुझे मुख्यमंत्री जी को घटना की जानकारी देना है, बोले कि सबको राशन बढ़ रहा है। इसके बाद मैंने मीना माला मैडम से मुलाकात करी, वो कहती है मुख्यमंत्री का आदेश नहीं है, अभी जांच नहीं कर सकते। मीना माला मैडम सरकार पे भारी पड़ रही है, ऐसा लगता है आपको? लगता है, बिल्कुल लगता है। वो बीडी शर्मा जी की भतीजी बताती है अपने आप को, बिल्कुल वो बोलती है कि बीडी शर्मा जी की भतीजी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। नहीं, ऐसा कोई भी किसी को नेताओं पे आरोप लगा सकता है, क्या सबूत है कि वो भतीजी? भाई वो वीडियो अपने डीपी लगाती है बीडी शर्मा जी के साथ, शासकीय कर्मचारी अपनी डीपी लगा सकता है कि मंत्री? डीपी लगाने से कोई नेताओं का रिश्तेदार नहीं हो जाता। प्रूफ दे दूंगा, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं, वो मुझे धमकी दे रही है कि बीडी शर्मा जी से बिल्कुल अनिरुद्ध जी, हालात यहाँ के समझ पा रहे हैं। फिलहाल के लिए रोकना चाहूंगी और सीधे रुक करेंगे ग्वालियर की ओर। ग्वालियर से भी हमारे साथ अरविंद सिंह चौहान हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं। अरविंद जी, ग्वालियर के बारे में हम हालात जानना चाहेंगे कि यहाँ पर भी जो राशन है वो गरीबों के झोले में पहुंच पा रहा है या फिर नेताओं के भाषण तक ही सीमित रह पा रहा है, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं। राशन एक प्रमुख मुद्दा है, एक बार फिर से मुद्दा बनेगा। चलिए, अरविंद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो अधिकारी करते हैं शिकायत मिलने पर कार्रवाई का दावा। राशन कैसे रुके कालाबाजारी? शिवराज सरकार में ऐसे चल रहा है शासन। राशन @ शिवराज में भ्रष्टाचार, कालाबाजारी। सितंबर 2022 में शिवराज सरकार में बड़ा राशन घोटाला, करीब 100 करोड़ से ज्यादा का राशन घोटाला हुआ। और एक बार फिर से ग्वालियर की ओर रुख करेंगे, हमारे साथ अरविंद जी बने हुए हैं लाइव। अरविंद जी, ग्वालियर के बारे में राशन के हालात जानने की कोशिश हम आपसे कर रहे हैं कि यहाँ पर राशन जो है झोले में गरीबों के पहुंच पा रहा है या फिर सिर्फ चुनावी भाषण का मुद्दा बन पा रहा है? साफ तौर पर देखा जाए संस्था, तो ये जो राशन वितरण है सरकार इसमें बारबार लूट रही है। और साफ तौर पर देखेंगे जिस पर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ 2 दुकानें हैं। अभी समय है, देखिए उनका साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 10 बजे से लेके और 2 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर 7 बजे तक। हमारे पास कुछ मोहल्ले के लोग हैं जो रहवासी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे देखते हैं राशन की दुकानों को। सर, हम कल भी यहाँ पर रिपोर्ट करने आए थे और आज भी करने आए हैं। हम आपसे पूरी विनम्रतापूर्वक जानना चाहते हैं कि क्या राशन की दुकानें यहाँ पर खुलती हैं, राशन मिलता है? 7 तारीख के बाद में खोलती हैं जो 7 तारीख के बाद। हाँ, और 9 बजे से 1 बजे तक खोलती है, शाम की टाइम बिल्कुल नहीं खोलती। अच्छा, तो राशन मिल रहा है? अभी तो मिल रहा है, कुछ चावलों के पैसे दे देती है। चावल के पैसे दे देते हैं? हाँ। ये कौन सा नियम है? चावल आया ही नहीं है। चलिए, हमारे साथ और भी रहवासी हैं। सबसे पहले सर हम आपका नाम जानना चाहते हैं। योगेश दुबे। योगी, थोड़ा तेज बोलिएगा आवाज। हाँ, योगेश दुबे। योगेश दुबे जी, कैसा है आप यहाँ 2 दुकानें राशन? यहाँ क्या है, राशन आप थोड़ा तेज बोलिए, आवाज कम आ रही है। राशन से यहाँ दुकान तो खुलती ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अब देखो दुकान अभी तक खुली है आपके सामने। हाँ, बिल्कुल खुली है। हाँ, अब हमारा दुकान खुलेगी 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक कोई दुकान नहीं खुलेगी। अभी ये बोलते हैं स्टॉक नहीं आया हमारे पास। अब स्टॉक आएगा 7 तारीख के बाद। फिर चावल भी ऐसे देंगे कि हाँ ठीक है, किसी बार चावल युवा बैठे होंगे बुलाइए। चावल मतलब आप ऐसे ले जाइए। अरविंद जी, समय का अभाव है, लेकिन व्यथा इनकी हम समझ पा रहे हैं, इसलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा आप तमाम लोग जो हमारे सहयोगी जुड़े रहे, ये तस्वीरें हमें दिखाई, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आपने खुद देखी कि राशन का दावा सरकार करती है, लेकिन वास्तविक हकीकत क्या कुछ नजर आ रही है, क्योंकि सरकार कह रही है कि गरीबों को हम भूखा नहीं रहने देंगे, दोनों वक्त की रोटियां उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ये रोटी भी मुफ्त की जो गरीबों तक पहुंचा रही है सरकार, इसमें भी कहीं ना कहीं धांधली
धांधली करते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस बार जो चुनावी मुद्दा है वो राशन पर कितना भुना पाता है और गरीब के थाली में राशन पहुंच पाता है या गरीब एक वक्त की रोटी खाकर ही गुजारा कर पाता है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।